औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मज़मून हमारा आज का है उर्दू और हमारा आज का उन्वान है ज़ाल से बनने वाले अल्फाज। कैसे अल्फाज? अच्छा बच्चों, ये बताएं ज़ाल की पहचान क्या है? इसके ऊपर कितने नुक्ते आते हैं? एक नुक्ता आता है। इसकी पहचान ये है कि इसकी शक्ल जो है वो दाल जैसी होती है, पर नुक्ता इसके ऊपर एक आता है। ठीक है, दाल डाल ज़ाल ये एक पूरी फैमिली होती है, इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, पर इसके ऊपर जो अलामतें आती हैं ना, किसी के ऊपर नुक्ता, किसी के ऊपर छोटी तोय आती है। तो इस फ़र्क से हमें पता चलता है कौन सी दाल है, कौन सी डाल है और कौन सी ज़ाल है। ठीक है, आज देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग सी पिक्चर नज़र आ रही होगी कि बोरियाँ बनी हुई हैं और ढेरियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, एक बोरी के ऊपर लिखा हुआ है खालिस आटा, फिर लिखी हुई है गंदम, चावल, चने, दालें। बच्चों, जब भी हम एक जगह पर इन तमाम चीज़ों को बहुत सारी मिकदार में इकट्ठा कर लेते हैं, बोरियों को और इतने सारे चनों को, चावलों को, बहुत सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? ज़ख़ीरा। क्या बन जाता है बच्चों? ज़ख़ीरा बन जाता है। ठीक है, ज़ाल बोलता है ज़ख़ीरा। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर बोरियों को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? ज़ख़ीरा। क्या बन जाता है बच्चों? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। अच्छा, आप ये देखें, आप लोग आटा वगैरह जो है वो छन्नी से छानते हैं घर में? आपकी मम्मा छानती है ना, उसके अंदर से ना आप ऐसे छानेंगे ना तो छन्नी के ऊपर ऐसे बारीक बारीक सी आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो आपको पता है उनको क्या कहते हैं? पता है बच्चों? नहीं पता? मैं आपको बताती हूँ। उनको कहते हैं ज़र्रात। क्या कहते हैं? जब भी आपकी मम्मा आटा वगैरह छानेंगी, बेसन वगैरह से छानेंगी, छन्नी के ऊपर जो बारीक बारीक सी चीज़ें आती हैं ना, वो जो है उनको अलग करना चाहिए, वो हमें नुकसान देती हैं, तो वो होते हैं ज़र्रात। क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चों? अब देख रहे हैं ना आप, छन्नी को हमने इस्तेमाल किया ऐसे ऐसे छाना तस्वीर में, तो ज़र्रात जो हैं वो छन्नी के ऊपर भी आ गए हैं और बाहर भी हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हम जमा वाले वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। ज़ाल जमा अलीफ, ज़ाल अलिफ ज़ा। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने दाल का पढ़ा था, दाल का पढ़ा था, ऐसे ही ज़ाल की फैमिली, दाल की फैमिली, ये पूरी की पूरी दाल की जो फैमिली होती है, इसमें दाल डाल ज़ाल होता है, ये ज़िद्दी हरूफ में आते हैं। ये अपने साथ किसी हर्फ को नहीं जुड़ने देते जब इसके बाद आता है। ये अपने बाद में आने वाले हरूफ को नहीं जुड़ने देते। अब देखें आप, ज़ाल के साथ अलीफ बना हुआ है, क्या मैं इनको जोड़ पाई हूँ? नहीं, हमने इसको जमा हटा के वैसे का वैसा लिखा, हम इसको जमा नहीं कर पाए। ज़ाल जमा अलीफ, ज़ाल अलिफ ज़ा। अब आगे देखें, इसके नीचे देखें आप लोग, इसके आगे भी ज़ाल के बाद दो लफ्ज़ आपके आए हैं, दो लफ्ज़ अलिफ है और ते है, हम इनको नहीं जोड़ पाए। ज़ाल के बाद दो हमारे पास हर्फ आए हैं, हम इनको नहीं जोड़ पाए। देखें, ज़ाल अलिफ ज़ा, इसको पहले जमा के साथ पढ़ते हैं। ज़ाल जमा अलिफ, जमाते। अब आगे आपने देखा है, मैंने इसको वैसे का वैसा लिखा है जमा हटा के, क्योंकि हम इनको नहीं जोड़ पाए। ठीक है, क्योंकि ज़िद्दी हरूफ है, ये अपने से बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़ते। ठीक है, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ज़ाल अलिफ ज़ा, ते साकिन, ज़ात। अब नीचे आ जाएं, इधर भी देखें, ज़ाल के बाद हमारे पास रे और अलिफ आया है, इनको भी हम नहीं जोड़ पाए, हमने वैसे ही लिखा है। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। ज़ाल जमा रे, जमा अलिफ। अब इसको कैसे पढ़ना है? प्यार से पढ़ना है आपने। ज़ाल रे अलिफ रा ज़रा। अब दूसरी तरफ देखिए, हमें क्या मिला है? ज़ाल जमा रे, जमा है। अब देखिए मज़े की बात, इसके ऊपर क्या है? हमारे शद आई है। जिस भी लफ्ज़ के ऊपर शद आती है तो हमें उसे पीछे और आगे वाले दोनों वर्ड्स के साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ज़ाल रे ज़र, रे है रह, ज़र्रा।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्यारे प्यारे छोटे छोटे जुमलों की तरफ जो हमें 3 मिले हैं सिर्फ, क्योंकि जाल से बहुत कम जो है वो अल्फाज शुरू होते हैं। जाल अलिफ जा ते साकिन जात। अब इससे साथ देखिए क्या वर्ड मिला है, पे अलिफ पा ते साकिन पात। जात पात। उसके साथ देखिए क्या हमें मिला है, एक ही जैसी शक्ल के 2 लफ्ज़ इन्हें हमने 2 बार पढ़ना है। जाल रे जर, रे है रह, जर्रा। रे के ऊपर आपने थोड़ा सा दबाव देना है क्योंकि हमने इनसे 2 बार पढ़ा है और इसके ऊपर शद है, इसीलिए हमने रे के ऊपर दबाव देके पढ़ना है। जर्रा। फिर आगे भी यही लफ्ज़ है हमारे पास, जाल रे जर, रे है रह, जर्रा, जर्रा जर्रा। अब देखिए लास्ट में हमें कितना प्यारा जुमला मिला है, एक लड़के के बारे में हम उससे बात करने के लिए कह रहे हैं, जाल अलिफ जा। अच्छा बच्चों, जाल अलिफ जा के साथ आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों ये आधा काफ है और आधे काफ के साथ रे को जोड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, काफ रे किर। अगर हम इसको सिंपल पढ़ेंगे तो ये काफरे कर होगा, जैसे हम कहेंगे जाकर पानी लेकर आओ, लेकिन ये एक लड़के का नाम है तो हम इसमें पढ़ेंगे काफरे किर, जाकिर। जाल अलिफ जा, काफरे किर, जाकिर। बे अलिफ बा ते साकिन बात। अब आगे जो आ रहा है ना बच्चों, उसको हम पढ़ेंगे कर, काफरे कर, जाकिर बात कर। तो जाकिर में जो काफ आया है उसको आपने पढ़ना है काफरे किर, और जो हमारा बात के आगे आया है वो है काफरे कर। ठीक है, जाकिर बात कर। तो बच्चों आज आप लोगों ने किसकी पहचान सीखी है, जाल की। और जाल क्या बोलता है, इसका नुक्ता क्या होता है, एक, और क्या होता है इसके ऊपर होता है एक नुक्ता। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है, इसकी पहचान करनी है। ठीक है।